जय हिंद दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको चल रहा हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिक इधर चालू करेंगे और दो चीज़ें ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कि उधर फिजिक्स में हम पढ़ा रहे हैं, पहला प्रकाश पढ़ा रहे हैं और बल से पढ़ा रहे हैं उधर शुरुआत से, और प्रकाश से पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सब लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैथ चालू कर देंगे, मैथ पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैथ तो चल ही रहा है, मैथ और आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि मैथ तो एक साथ पढ़ा रहे हैं, फिर हम भी पढ़ाएंगे मैथ। ठीक है, तो आपको जल्दी से सिलेबस टाइम से ही ख़त्म हो जाए, इसलिए हम भी मैथ को लेकर चलेंगे। तो पहले सुन लेना ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मतलब कि विद्युत जो होता है, विद्युतकी में आप लोग पढ़ते क्या है? विद्युतकी में पढ़ते हैं आवेश। आवेश कैसा व्यवहार होता है आवेश का, उस आवेश के व्यवहार के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, मतलब कि किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मतलब आवेश होता क्या है, सुन लो ध्यान से। आवेश क्या चीज? आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश बहुत पहले खोजा गया था। कब खोजा था? बहुत पहले खोजा गया था। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि एक अंबर का पत्थर लिए थे, उसको खाल से रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया था। क्या आ गया था? गुण आ गया था। मतलब कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। तो थेल्स ने ये देख लिया कि ये क्या है, एक प्रकार का ये गुण है। उन्होंने बोल दिया ये प्रकार का क्या है, ये गुण है। तो उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे फिर गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने देखते हैं कि ऐसा एक ही पदार्थ नहीं है, बहुत सारे पदार्थ हैं नेचर में, बहुत सारे नेचर में पदार्थ हैं जो क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कांच को, जैसे प्लास्टिक को तुम लोग क्या करो, सूखे बालों में रगड़ो, उसके बाद छोटे छोटे अणुओं के पास ले जाओ ना, तो क्या होगा, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मतलब कि अब आकर्षित कर रहा है, तो चुंबकीय गुण आ गया है। कौन सा गुण आ गया है? चुंबकीय गुण है। ठीक, चुंबकीय मतलब कि उसके अंदर चुंबक के गुण है। ठीक, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसको जब आवेश के पास कोई अपना हाथ ले जा रहा था तो झटका भी लग रहा था। तो मतलब कि उसमें क्या हुआ, उसमें विद्युतीय गुण भी आ गया। कैसा गुण आया? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र हुआ। उसका अगर चुंबकीय गुण है तो चुंबक का क्षेत्र बनाएगा, अगर विद्युतीय गुण है, विद्युतीय गुण है तो कौन सा गुण बनाएगा? क्षेत्र बनाएगा, विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक, और ये कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो मतलब आवेश क्या होता है? आवेश एक प्रकार का गुण होता है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो सुन लेना ध्यान से, इसको लिख लेना, जो बोल रहा हूँ उसको बार बार सुन के लिख लो। ठीक है, यहाँ लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबे वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे लिखवाने से बढ़िया है तो आप लोग जो बोले उसको लिख लो। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आवेश होता कितने प्रकार का है? आवेश होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है धनावेश। कौन सा होता है? धनावेश। और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक, पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है? अच्छा, ये आवेश क्या था, क्यों ये क्यों ऐसा गुण आ रहा था? तो ऐसा गुण इसलिए आ रहा था, जब हम दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते थे ना, तो उनमें क्या होता था, ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले पदार्थ में आके प्रवेश कर जाते थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती थी। ठीक, मतलब कि क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था। आवेश में क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था। क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था, मतलब कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाते थे। ठीक, आगे और सुनो ध्यान से, और क्या था, और ये भी था कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता था,
जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता था, अच्छा कौन त्याग त्याग करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कौन सा आवेश होता था, धनावेश होता था। कौन सा आवेश होता था, धनावेश। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा, वो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, धनावेश चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कौन सा आएगा, ऋणावेश आएगा। अच्छा, धनावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगा। क्या होगा, अधिकता होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसमें अधिकता होगा, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक, तो हमने पढ़ा क्या, पहले पढ़ा हमने आवेश क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा आवेश कितने प्रकार का, आवेश दो प्रकार का, पहला हुआ धनावेश, दूसरा हुआ ऋणावेश। धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धनावेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश आता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो धनावेश, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणावेश। ठीक, और अगर ये इसे त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगी, कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक, अच्छा आवेश के गुण पढ़ लेते हैं। आवेश के गुण क्या होता है, ठीक, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आवेश के पॉइंट कुछ लिख लेते हैं। तो आवेश अगर कहीं पर भी, अच्छा आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों उत्पन्न हो, मतलब कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण के कारण, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर दो आवेश, कौन से आवेश, अगर दो सजातीय आवेश, ठीक है, दो सजातीय आवेश मतलब कि प्लस प्लस के अगर पास दिखे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगर दो सजातीय आवेश पास पास लाए जाएं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब कि एक दूसरे से ये क्या होंगे, दूर भागेंगे। ठीक, जैसे तुम लोग दो लड़के मिल जाते हैं क्या करते हैं, झगड़ा ही करते हैं ना, तो झगड़ा करने लगते हैं। तो वही चीज इसमें भी है कि अगर दो समान आवेश दिखे तो क्या होंगे, ये दूर भागेंगे। ठीक, और अगर चाहे प्लस प्लस के दिखें और माइनस माइनस के भी दिखें तो भी यही रीजन होगा। ठीक, मतलब कि ये भी क्या होंगे, दूर भागेंगे, जैसे लड़कियां झगड़ा करने लगती है ना। ठीक, तीसरा का नियम ये देखना ध्यान से, तीसरा का ये है कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे जाएं, दो विपरीत प्रकृति के आवेश अगर पास पास रखे जाएं तो उनमें क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। ठीक, अगर एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो तो वो ये इधर भागेगा और ये वाला भी इसके तरफ भागेगा। जैसे तुम लोग देख लेते हो तो भागना शुरू कर देते हैं, वही चीज इसमें भी है। ठीक, मतलब क्या करेगा, ये इधर भागेगा और ये इसकी तरफ भागेगा, मतलब कि दो विपरीत अगर दिखा तो क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा। क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा। ठीक, इस उम्र में बहुत आकर्षण करते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए ध्यान रखना इसे। चलिए आगे, चौथा नियम क्या होता है, चौथा ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में हुए होंगे। किसमें होंगे, पूर्ण संख्या के रूप में हुए होंगे, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे वो किस रूप में हुए होंगे, पूर्ण संख्या के रूप में हुए होंगे। मतलब कि Q बराबर Ne, कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, अगर जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उसे बोलेंगे Ne। n क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, n पूर्ण संख्या है। इसे 12 में क्वांटा सिद्धांत समझाया था हमने। ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ा था, मतलब कि उसको हम क्वांटा सिद्धांत से पढ़ाया था, समझाया था कि कैसे होते हैं। ठीक, तो मतलब कि ये क्या होंगे, पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरित होंगे। किस रूप में होंगे, ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 4.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं निकलेगा। निकलेगा तो पूरा निकलेगा। ठीक, जैसे घर में, जैसे कमरे में मान लो 50 लोग बैठे हो तो ऐसा नहीं होगा कि 1.5 आदमी निकल गया
और बचा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर यानी, और यन क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, ये पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक। ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और ये ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया होगा सबको। अगर इतना समझ में आया है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सभी के पास पहुंचा देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। जितनी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कराओगे उतनी जल्दी हम लोग एक अच्छा चीज़ें, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट प्रॉपर चीज़ें लाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं कि जो मतलब कि कोई पदार्थ होता है तो पदार्थ कैसा होता है, चालक होता है कि अचालक होता है कि अर्धचालक होता है, कैसा होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे चालक। क्या डालेंगे, चालक, ठीक है। चलिए, तो चालक सब लोगों ने डालना हेडिंग। तो चलिए देखिए ध्यान से। तो मतलब कि हम लोग देख लेते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। अचालक क्या होता है, अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब कि चालक कैसे होते हैं, चालक कंडक्टर जिसे बोलते हैं, क्या, कंडक्टर। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का प्रवाह क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसको चालक पदार्थ। क्या बोलेंगे उसको, चालक पदार्थ। जैसे सभी धातुएं क्या होंगी, जैसे सभी धातुएं, कॉपर ऊपर देखते हो, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, इसमें क्या होता है, धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, मतलब कि आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो मतलब कि आवेश जिसमें आसानी से प्रवाहित हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, कंडक्टर बोलेंगे। अच्छा, प्रवाहित होती क्यों, प्रवाहित इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, मतलब कि आवेशों का प्रवाह होता है। मतलब कि धातुएं क्या होती हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन कब बनाते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। मतलब कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देने वाला होता है ना, वही क्या होता है, वही चालक पदार्थ कहलाता है। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो वो कहलाएगा चालक पदार्थ। लिख सकते हैं उसमें जैसे सभी धातुएं, ठीक, ठीक है, ये सब क्या है, चालक पदार्थ हैं, ठीक है। अच्छा, अचालक पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें आवेश प्रवाहित ना हो, ठीक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना हो, जिसमें आवेश प्रवाहित ना हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अचालक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, अचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे इसमें लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, कैसी लकड़ी, सूखी लकड़ी हो गया, ठीक, और कोयला हो गया, ठीक, क्या हो गया, कोयला हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोयला, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, ये अचालक पदार्थ होते हैं। अच्छा, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, चालकता, मतलब कि चालक का गुण और अचालक का गुण दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अर्धचालक। और अर्धचालक के उदाहरण पूछे जाते हैं कि अर्धचालक कौन होते हैं, तो अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम, कौन से, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब लिख लेना। क्या होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और लिख सकते हो जैसे में सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन जर्मेनियम, एल्युमिनियम आर्सेनिक, ठीक है, एल्युमिनियम एंटीमनी आदि। मतलब कि ये सबको हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। कौन से चालक पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ये इन चालक पदार्थों में हम लोग थोड़ा अशुद्धियां मिला देना, क्या मिला दें, अशुद्धियां मिला दें, तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। किसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, चालक, अर्धचालक में चालक और अचालक में अंतर होता है क्या,
चालक और अचालक में अंतर क्या होता है लिख लेते हैं। ठीक, चालक और अचालक में अंतर क्या होता है उसको हम क्या कर लेते हैं। तो चलिए देखना ध्यान से, अचालक मतलब कि चालक और अचालक में अंतर क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो आवेश होते हैं आसानी से क्या हो जाते हैं, ये प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक, आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। और इसमें आवेश जो होते हैं ये प्रवाहित नहीं होते हैं। आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं, आवेश में प्रवाहित हो जाएगा, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है। और इसमें देखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम बोले थे क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, मतलब कि आवेश प्रवाहित हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, होती ही नहीं ये कह सकते हो, बहुत कम होती है। क्या होती है, इसमें बहुत कम होती है। ठीक, कम होती है। और हम देखें कि मतलब कि जो चालक पदार्थ होगा उसमें तुम धारा प्रवाहित करोगे, धारा भी प्रवाहित नहीं होती। हम इसमें लिख सकते हैं धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब कि इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, इसमें धारा प्रवाहित आसानी से हो जाएगा। और एक चीज और देखा था तुम लोगों ने कि अच्छा, विशिष्ट चालकता नहीं पढ़ा है, विशिष्ट चालकता पढ़ा देंगे तो बताएंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है इन दोनों में। ठीक, विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे आगे। और चीजें हैं, और चीजें ये हैं कि इनकी मतलब विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, जब आगे आएगा तो हम विशिष्ट चालकता के बारे में आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक, विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे लिखते हैं, रो पढ़ा था और सिग्मा पढ़ा था ना, सिग्मा से लिखते हैं। देखो 12 वालों को पढ़ाए थे विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता पढ़ लेंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें ये जान लेना कि इसमें आवेशों का प्रवाह हो जाता है, इसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। और धारा इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता, मतलब कि होता ही नहीं है। ठीक है, और सुना ध्यान से, अगर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच कितना बल लगता है, तो इसको कूलाम के नियम से पढ़े थे। ठीक है, किसके नियम से, कूलाम के नियम से पढ़े थे कि अगर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है कितना होता है। देखना ध्यान से, अगर दो बिंदु आवेश हैं तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम ने बताया था, कूलाम का नियम जिसे कहते हैं, कूलाम के नियम से बताया गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, मान लो दो बिंदु आवेश यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर क्या है Q2 है, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, मान लो बीच की दूरी कितना है R है, जो इनके बीच लगने वाला बल होता है तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इनके जो बीच बल लगता है उस बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल को हम अगर लिखना चाहें तो F जो होता है ये इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक साथ लिखना चाहें तो F अनुक्रमानुपाती, ये पहला समीकरण मान लो, समीकरण दूसरा समीकरण 1 व 2 से, तो इनका जो बल आएगा ये आएगा Q1 Q2 बटे R²। ठीक, अगर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो हमको मिलता क्या है, हमको ये मिल जाएगा, अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएं तो मिलेगा F बराबर एक नीतांक लगता है जिसे स्थिर वैद्युत नीतांक कहते हैं, के Q1 Q2 बटा R²। क्या होगा, Q1 Q2 बटा R²। अच्छा ये के क्या होता है, के नीतांक होता है, के का मान भी कुछ होगा, तो के का मान होता है 9 × 10⁹ और ये क्या होता है, कहाँ पर होता है, निर्वात में होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का। के का मान एक और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻−12। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 12 में है, 12 में आगे आओगे तो 12 में पढ़ लोगे। ठीक है, जितने लोग नहीं हो 12 में आओगे तो सब लोग पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए इतना जितना पढ़ाया पहले इतना हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, मतलब कि आज क्या पढ़ाया, आज अब तुम लोगों को पढ़ाया कि आवेश क्या होता है। ठीक, तो आवेश क्या होता है, आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये हो गया आवेश। आवेश के बाद तुम लोगों को पढ़ाए कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश होता है 2 प्रकार का, पहला होता था धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो धनावेश, जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है तो ऋणावेश। धनावेश में इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। और अगर ऋणावेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का अधिकता होगा। क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का अधिकता होगा। ठीक, और उसके बाद फिर पढ़ा रखे हैं कि तुम लोगों को कि पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 मतलब कि विद्युत के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालक पदार्थ, एक होता है अचालक पदार्थ, एक होता है अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ जो होता है इसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसीलिए इसमें धारा का प्रवाह होता है और आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक, तो अगर ये आवेशों का प्रवाह हो जाता है तो ये कैसा पदार्थ कहलाएगा, चालक पदार्थ कहलाएगा। अगर आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, अगर धारा का प्रवाह नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत कम होगी तो उसको बोलेंगे अचालक पदार्थ। ठीक, और अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, कभी कभी अर्धचालक पदार्थ होता है चालक का व्यवहार और अचालक का व्यवहार दोनों का करता है तो उसे बोलेंगे अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण पूछा जाता है कि कौन कौन होते हैं, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन याद रखना है। और जर्मेनियम एक होता है, और जर्मेनियम बहुत होते हैं अर्धचालक। ठीक है, जर्मेनियम कह सकते हो उसको, क्या है नाम, जर्मेनियम है, सिलिकॉन जर्मेनियम है, एल्युमिनियम आर्सेनिक है, ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, ये क्या है, प्रकार के यौगिक है। मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन को याद रखना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्धचालक क्या होते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन। और फिर उसके बाद पढ़ रखे हैं कि हम लोग की 2 बिंदु आवेश हैं उनके बीच जो लगता है बल। ठीक है, मतलब कूलाम का नियम। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है यह बराबर होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 Q2 बटा R स्क्वायर मतलब K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और K बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 -19 और 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना चीजें पढ़ ली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोगों से ये बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, इसके बाद और अच्छे से कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा चेकअप है कि ये सही चलता है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि इसके पास लाइव आते थे यार, लाइव में क्या होता था, कभी नेटवर्क स्लो हो जाता था, कभी आवाज़ ही नहीं जा रही होती थी। ठीक, इसीलिए अब क्या करेंगे, वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और जाने से पहले वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आपका दोस्त पी कुमार चक्रवर्ती। जय हिंद, जय दोस्तों। ठीक है।